नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य की कहानियों से संबंधित इस मंच पर आज हम सबसे पहली बार सुनने जा रहे हैं सुधा अरोड़ा जी की एक कहानी। कहानी का नाम है करवा चौथी औरत। ये कहानी पहले भी 1996 में हंस नामक पत्रिका में वर्चस्व नामक शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है। बकौल सुधा अरोड़ा जी, ये एक खाँटी घरेलू औरत की औकात की कहानी है। उनके शब्दों में इस 1.5 हड्डी की मरियल सी कहानी में स्वर जरूर मजाकिया है, पर बात उतनी ही गंभीर है। गौर करें कि एक पालतू कुतिया फ्लॉपी और घर की तथाकथित मालकिन के बीच लगातार एक सी स्थितियों और रोजमर्रा की रूटीन से निपटने की रस्साकशी है, जिसमें कुतिया और घर की औरत का कमोबेश रोल रिवर्सल है। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं करवा चौथी औरत। तो सुनना प्रारंभ करें। घर में कुतिया और कंप्यूटर एक साथ आए थे, इसलिए सबने लगभग भूरी रोएदार बिलोटी सी चमकती आंखों वाली कुतिया का नाम एक मत से फ्लॉपी रख दिया था। आज करवा चौथ का व्रत था और फ्लॉपी सो रही थी। अक्सर वह सुबह 5 बजे ही सविता को उठा देती है, पर आज उसने 6 बजे उठाया, जब सूरज की रोशनी आसमान पर फैल चुकी थी। सरगी का वक्त निकल चुका था। हर साल की तरह इस बार भी सुबह सरगी खाने के लिए सविता की नींद नहीं टूटी थी। वैसे अक्सर वह उठ भी जाती थी तो सिर्फ एक प्याला चाय पी लेती थी। करवा चौथ का व्रत रखने वाली दूसरी सुहागिनों की तरह पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए सारे दिन के निर्जला उपवास की तैयारी में सुबह सूरज उगने से पहले कमर कसकर पूरी सब्जी या भरवा पराठे का भरपेट नाश्ता उसके लिए असंभव था। इधर फ्लॉपी ने अपने अलसाए हुए भूरे रों को स्पेनिश नृत्य की लय में झटकार कर सुबह उठने का ऐलान किया। उधर सविता ने खींच में अपना सिर झटक दिया। अब सारा दिन चाय की तलब सताएगी। चल फ्लॉपी, आजा। वह होठों में बुदबुदाई तो फ्लॉपी चौकन्नी होकर उचकी। दोनों सड़क पर थे। फ्लॉपी गले में पट्टा पहनने की आदी नहीं थी। दूसरे पालतू कुत्तों की तरह वह लीश में बंधी बंधी मालिक के पीछे पीछे दुम हिलाती नहीं चलती थी। उसके कदम आजाद थे और वह सविता के आगे आगे मनचाही राह पर इतराती हुई चलती थी। बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेती कि सविता पीछे आ रही है या नहीं। यह गली, यह इलाका उसकी बपौती था। अपने क्षेत्र में किसी दूसरे कुत्ते का आना उसे बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि सड़क पर एक कौवा देखकर भी वह शेरनी की तरह दहाड़ती, हिरनी की तरह कुलाचे भरकर दौड़ती और कौवों को खदेड़ कर ही दम लेती। उसके बाद वह शान से सविता की ओर विजेता की मुस्कान फेंकती। फ्लॉपी ने सुबह का अपना क्रियाकलाप समाप्त किया तो सविता ने लौट चलने का सिग्नल दिया। फ्लॉपी ने आनाकानी की, फिर एहसान जताती सविता के ढीले कदमों से बेपरवाह फरलांगती घर पहुंच गई। निर्जला व्रत
शाम तक निढाल कर देता है। इसलिए सविता ने दोपहर 12 बजे ही रात का खाना भी तैयार कर ढाँप ढूँप कर रख दिया। फ्लॉपी को भी आज शाकाहारी भोजन मिलेगा। सविता ने चावल में सब्जियां उबालकर उसका खाना तैयार कर लिया। फ्लॉपी इठलाती हुई आई और दही पुलाव के सात्विक भोजन को शू शू कर सूंघती हुई अकड़ी हुई पूंछ के साथ कोप भवन में जाकर बैठ गई। सविता की 2 बेटियों की पंक्ति में यही तीसरी नकचढ़ी बेटी थी। नखरे मत कर, आज तुझे यही खाना मिलेगा, सविता ने उससे कहा। नहीं खाना? ठीक है, बैठी रह, जब भूख लगेगी ना अपने आप आएगी खाने। फ्लॉपी ने तिरछी नज़र से सविता की ओर देखा और कैटरपिलर की तरह हाथ पैर समेटकर जमीन पर मुंह टिकाकर पसर गई। शाम को दोनों बेटियां स्कूल से लौट आईं। दोनों ने उसे पुचकारा। हाय स्वीटी पाई, व्हाई डिडंट यू ईट? छोटी ने खाना देखा तो नाक भौं सिकोड़े। मम्मा, आप इसे घास फूस खाने को क्यों देते हो? हाउ कैन शी ईट दिस रॉटन फूड? फिर फ्लॉपी को गोद में लेकर पुचकारा। ओह माय डार्लिंग, यू आर सो हंग्री, व्हाट अ पिटी। अपने पापा के लौटते ही बेटियां शिकायत का पुलिंदा लेकर हाजिर हो गईं। पापा देखो ना, मॉम इज टॉर्चरिंग पुअर लिटिल सोल। सविता ने हंसकर कहा। आज फ्लॉपी ने भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। What rubbish! You can't be so cruel. बौखलाते हुए साहब मजबूत कदमों के साथ रसोई में दाखिल हुए। डीप फ्रीजर से फ्लॉपी का मनपसंद पोर्क मिक्स्ड निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और गैस पर चढ़ा दिया। फ्लॉपी ने सविता को चिढ़ा चिढ़ाकर चटकारे ले लेकर खाना साफ किया और हमेशा की तरह सविता की साड़ी से मुंह रगड़कर पोंछ लिया। छोटी बेटी ने फ्लॉपी को शाबाशी दी। गुड गर्ल, दैट्स द पनिशमेंट। मम्मी की करवा चौथ स्पेशल लाल साड़ी खराब कर दी। बड़ी बेटी ने पापा की ओर से फरमाइश की। फ्लॉपी को तो पापा ने खिला दिया, अब आप पापा के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो प्लीज मम्मा, हमें भी भूख लगी है। सविता उठी और सूखते गले को थूक निगलकर तर करते हुए आलू के चिप्स तल दिए और सिर पकड़कर लेट गई। यह सर्दी में चाय न पीने की सजा थी। सूरज जब शाम को ऊब डूब हो रहा था, सविता ने सब लाल गुलाबी साड़ी वालियों के साथ वृत्ताकार बैठकर पूजा की। जब सब हाथ जोड़कर बैठी थी, फ्लॉपी ने धीरे से दायां पंजा बढ़ाकर पूजा की थाली का लाल कपड़ा सरकाया और कागजी बादाम के 2 दाने मुंह में सटक लिए। सविता सूखे गले से कुकुआई तो छोटी बेटी फ्लॉपी को नवजात बच्चे की तरह दोनों बाहों में समेटकर भीतर ले गई। फ्लॉपी पर हैंडल विथ केयर का लेबल लगा था। कुछ भी कहना बेकार था। घर में फ्लॉपी के 7 खून माफ थे। इस बार पक्की चौथ थी। चाँद देर से निकलने वाला था। मेज पर ढका हुआ खाना सबने गरम किया, स्वाद ले लेकर खाया और खाते हुए
चाँद के ना निकलने को लेकर परेशान होते रहे। आखिर चाँद निकला। सविता ने जाली की ओर से चाँद देखा, अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे गौरजा माता, अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म ना मिले तो पशु योनि में मुझे किसी घर की पालतू कुतिया बना देना, ताकि मैं करवा चौथ के दिन अपना जूठा मुंह किसी सुहागिन की लाल साड़ी से पोंछ सकूं। दरवाजे पर बैठी फ्लॉपी ने अघाई नजरों से सविता की ओर देखा और जीभ बाहर निकालकर लार टपकाती हुई अधमुदी आंखों से ऊँघने लगी। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की कहानी करवा चौथी औरत। कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।